जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। आईएफसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। आईएफसीआई के बारे में बात करेंगे। सॉरी, यह कंपनी जो है एसएम की लिस्ट में शामिल है। शॉर्ट टर्म के एसएम के स्टेज 1 में शामिल है कंपनी। ठीक है ना। एस टी, सॉरी यहाँ पे एस टी लिख देते हैं। ठीक है ना, एस टी। ठीक है ना, एएसएम स्टेज 1 में शामिल है। ठीक है ना। अब शॉर्ट टर्म के एसएम स्टेज 1 में शामिल है, लेकिन ये यहाँ से बाहर कब आएगी? क्योंकि जब से यह एसएम लिस्ट में शामिल हुई है तब से थोड़ा सा इसमें दबाव बना हुआ है। क्योंकि नॉर्मल देखा भी जाता है कि कोई भी शेयर एसएम की लिस्ट में जाता है तो फिर उसमें थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट बनता है। 56 रुपये 15 पैसे पे इसका करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी 4-4.5% की गिरावट देखने के लिए मिली है। इसमें वॉल्यूम ठीक ठाक अभी ट्रेड हो रहा है। इसमें 1.25 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुआ है 80 करोड़ रुपए के, और 30% का डिलीवरी परसेंटेज निकल के सामने आया है। ठीक है, सर्किल लिमिट अभी इसका 20% का ही है, तो एसएम की लिस्ट में गया, उसके बावजूद भी सर्किल लिमिट में कोई भी बदलाव देखने के लिए हम लोगों को नहीं मिला है। ठीक है ना। अब हम लोगों को एक डेट सबसे पहले आप लोगों को नोट करके रखना है। 31 नहीं है, 29 दिसंबर, 29 जनवरी। तो ये 29 जनवरी 2026 का ये डेट नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसी दिन आएगा इस कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट Q3 का। ठीक है ना, द क्वार्टर और ईयर एंड वाला भी यहाँ पे रिजल्ट आएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से कंपनी यहाँ पे रिजल्ट घोषित करने वाली 29 दिसंबर को नोट कर लीजिएगा। अब शेयर यहाँ पे एसएम की लिस्ट में भी शामिल हुआ है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। शॉर्ट टर्म के स्टेज 1 में शामिल हुआ था 20 जनवरी 2026 को, और अभी तक एक्टिव है। एग्जिट डेट इसका अभी नहीं आया है या बाहर नहीं निकला है। ठीक है ना। अब ये इस लिस्ट से कब बाहर आ सकता है, कब की संभावनाएं हैं, क्या रिव्यू पीरियड है? तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे अभी 20 तारीख को यह गया है, 20 तारीख को शाम वाली लिस्ट में गया है। तो एक्चुअल में ये जो शामिल हुआ है इस लिस्ट में 21 तारीख से शामिल हुआ। कब से? 21 तारीख से शामिल हुआ। तो 21, 22, 23 ये 3 दिन उस हफ्ते में रहा है, और उसके बाद अभी इस हफ्ते में 27, 28, 29। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग तो लगभग लगभग 29 तारीख के आसपास इसका जो है रिव्यू का डेट रहेगा। 29 कह लीजिए, 29 तारीख ही मेरे हिसाब से रहेगा। ठीक है ना, 29 जनवरी 2026 इसका रिव्यू का डेट रहेगा। अगर इस रिव्यू में सही पाया जाएगा तो फिर 30 जनवरी से पूरी तरीके से एसएम लिस्ट से बाहर आएगा, क्योंकि 29 जनवरी को जब रिव्यू होगा तो शाम को रिव्यू होता है। तो अगले ट्रेडिंग सेशन से ही बाहर आएगा, मतलब 30 तारीख से। ठीक है ना। तो ये दोनों डेट आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। रिव्यू में सही पाया जाएगा तभी बाहर निकलेगा, नहीं तो इसी लिस्ट में पड़ा भी रहेगा। जरूरी नहीं है कि नहीं 29 तारीख को बाहर आ ही जाएगा, लेकिन ऐसा अगर देखेंगे चार्ट के हिसाब से तो चार्ट बता रहा है कि शायद से ये बाहर आ जाए। अब देखिए, शेयर में जब एनएससी के आईपीओ को मंजूरी मिलने की संभावना जब जताई गई थी सेबी प्रमुख के द्वारा, के लिए तुहिन कांत पांडे जी हैं जो हैं उनके द्वारा, तो फिर जो है इसमें अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए मिली थी। क्योंकि इनडायरेक्टली एनएससी के आईपीओ में इसकी भी हिस्सेदारी है। टोटल लगभग 13 करोड़ रुपए, 13,000 करोड़ रुपए के आसपास के टोटल शेयर जो है आईएफसीआई के पास भी हैं, इसकी एक सब्सिडी कंपनी के थ्रू। ठीक है ना, जिसमें 52% की इसकी हिस्सेदारी है। तब से इसमें तेजी देखने के लिए मिली थी, और उसी तेजी की वजह से इसको एसएम की लिस्ट में डाला गया है। अभी हाल फिलहाल में देखेंगे तो 5-6 दिन से यहाँ पे साइडवेज ही बिहेवियर दिखा रहा है, लेकिन इसका अभी फिलहाल का सपोर्ट जो है वो 55 रुपये पे है। 55 रुपये के डिप पे यह जो है एक सपोर्ट ले सकता है, और फिर यहाँ से तब तक जो है एसएम की लिस्ट से बाहर भी आ सकता है 29 तारीख तक। और फिर 29 तारीख को वहीं रिजल्ट भी आएगा। तो 29 तारीख सबसे इंपॉर्टेंट डेट है इसके लिए। रिजल्ट भी आएगा इसी दिन, और इसी दिन एसएम के लिए से शायद यह बाहर भी निकले अगले ट्रेडिंग सेशन से। तो ये दोनों डेट आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, 29-30। और अगर रिजल्ट ठीक ठाक आता है और उसी समय एसएम की लिस्ट से भी बाहर आ जाता है, अगर दोनों चीज़ें एक साथ हो जाती हैं तो यहाँ से फिर से इस मोमेंटम आ सकता है। अगला इसका रजिस्टेंस जो है वो लगभग 68 रुपये के आसपास बनने वाला है। इसको नोट कर लीजिएगा। और भी इंपॉर्टेंट कोई अपडेट आएगा इसमें तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, अच्छा खासा नेट प्रॉफिट इसका बढ़ रहा है क्वार्टरली बेसिस पे भी और साल दर साल बेसिस पे भी। तो देख लीजिएगा, ठीक ठाक कंपनी है। ठीक है ना।